लास्ट के 2-3 रैप्स में ही असली मसल ग्रोथ होती है। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो आप कहोगे अनदर वायरल हुक, लेकिन मैं कहूंगा इट्स कॉल्ड हैनिमन साइज प्रिंसिपल। आज हम समझेंगे कि मसल फाइबर रिक्रूट किस तरीके से होता है। तो हैनिमन ये बताते थे कि 3 तरीके के फाइबर्स बॉडी में होते हैं। टाइप 1 जो कि स्लो टिच होते हैं, एंड्योरेंस के लिए काम करते हैं, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही कम होता है, अर्ली मूवमेंट ऑफ द वेट में ये काम करते हैं। सेकेंडली, जब मॉडरेट वेट होता है तो टाइप 2A, और जब हाईएस्ट इंटेंसिटी चाहिए होती है किसी वेट को उठाने के लिए तो टाइप 2X फाइबर्स का यूज होता है, जो कि हाईएस्ट ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन व्हिच कम्स इज HIIT ट्रेनिंग में मैं 6 से 8 रैप्स करता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि 12 से 15 क्यों नहीं। तो अगर आप लाइटर वेट यूज कर रहे हो तो आप अपने टाइप 1 और टाइप 2A फाइबर्स को ही यूज कर रहे हो, और जब आप अपने 11th या 12th रैप में होते हो तभी आप टाइप 2X फाइबर्स यूज कर रहे हो। मतलब इसका जो टाइम अंडर टेंशन है वो बहुत ही कम है। जब मैं 6 से 8 रैप्स लगाता हूं तो मैं टाइप 2X फाइबर्स को अर्ली 3rd या 4th रैप पर ही उसको यूज करने लगता हूं, और मैं उसको 9-10 तक भी लेके जाता हूं। सो द टाइम अंडर टेंशन ऑफ द टाइप 2X फाइबर्स इज फार ग्रेटर देन डूइंग 10 to 15 रैप्स, क्योंकि आप इतने हाई इंटेंसिटी को 15th रैप तक सस्टेन ही नहीं कर सकते, आपका ऑटोमेटिकली फेलियर आ जाएगा। इसलिए मैं 6 to 8 या 9 रैप तक जाने की कोशिश करता हूं विद असिस्टेड फोर्स, तो जिसके कारण मेरा हायर ग्रोथ पोटेंशियल मैक्सिमम टाइम के लिए उस टेंशन में रहता है जहां पर मेरी ग्रो हो सके चीजें। विद इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम मैक्सिमम फोर्स प्रोडक्शन करते हैं, जिसके कारण स्टिमुलस जाता है मसल में कि भाई हमें अडेप्ट करना है, मसल को बड़ा बनाना है, ओवरकम करना है और बिगर एंड स्ट्रॉन्गर होना है, ताकि अगली बार अगर ये सेम स्ट्रेस आता है तो हम इससे डील करने के लिए रेडी रहें। और यही एक हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग प्रिंसिपल का कमाल है, बिकॉज अगर आप ये तीनों फाइबर यूज कर लेते हो, मानो ये 3 फाइबर हैं यूज हो गए, नाउ एडिशनल रैप्स जब आप कर रहे हो तो यू आर जस्ट फटीगिंग द मसल, बिकॉज सिग्नल तो ऑलरेडी सेंड हो गया ना। अगर आपने सिग्नल सेंड कर दिया है तो फिर क्या मतलब है। इट्स लाइक पोस्टमैन आपके घर आ रहा है और आपको बता रहा है कि सर आपका लेटर आया है, ठीक है, आपका लेटर आया है, आपका लेटर आया है, आपका लेटर आया है, लेटर आपके पास पहुंच गया, सिग्नल पहुंच गया, मैसेज पहुंच गया ब्रेन तक। अब आपको ग्रो करना है, अपनी डाइट लेनी है और आगे बढ़ना है, और अगली बार आपको या तो वेट बढ़ाना है या रैप्स को कंट्रोल वे में बढ़ाना है, वॉल्यूम नहीं बढ़ाना है। तो इसको फॉलो करना कंट्रोवर्सी नहीं है, इससे सीखना, आगे बढ़ना। दिस इज प्योरली फॉर बॉडी बिल्डर्स। रेगुलर जिम गोअर्स जो हैं वो पिरामिड सेट भी फॉलो कर सकते हैं या टॉप एंड बैक ऑफ भी फॉलो कर सकते हैं। दिस इज द वे दैट आई लाइक टू ट्रेन, इट कट्स माई टाइम। और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे बताना, मैं जितनी ऑप्टिमली और एफिशिएंटली उसको आंसर करने की कोशिश कर सकता हूँ करूंगा, बिकॉज इट्स एक्सपीरियंस प्लस साइंस दैट इज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। So thank you so much for listening, and let's meet again with a new video next time. Bye.